राधे राधे मित्रों, आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम सब पढ़ने वाले हैं औसत। इस क्लास को जो है शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर में, क्योंकि यह एक ऐसा चैप्टर है जो अपने आप में अनोखा है। इसमें बहुत से लोग क्या करते हैं, ट्रिक लगाते हैं और ऑप्शन में रहता भी है, लेकिन वो गलत हो जाता है। तो हम जो बताएंगे आपको एक बेसिक मेथड से बताएंगे और अच्छे तरीके से बताएंगे, और ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, चलिए देखते हैं। जैसे पूछता है कि सम संख्या और विषम संख्या, सबसे पहले कंफ्यूजन हमें कहाँ होती है, सम संख्या और विषम संख्या में। जब पूछता है लगातार सम संख्या, क्या क्या कहता है, लगातार सम संख्या। तो लगातार जब सम संख्या कहेगा तो हम क्या लिखेंगे, 2 4 6 8 10, इस प्रकार से लिखते हैं। ये सब क्या है, ये लगातार सम संख्या है। अगर कहे विषम संख्या क्या है, विषम संख्या जब इस प्रकार से पूछता है कि विषम संख्या का औसत क्या होगा, ठीक है ना। तो विषम संख्या जो दी जाएगी, विषम संख्या क्या होता है, 1 3 5 7 9 11, ठीक इसी प्रकार से क्या होती हैं, ये सब कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। अब देखिए औसत का मतलब होता क्या है, इतना समझ में आया। अब चलिए औसत के बारे में हम समझते हैं कि औसत होता क्या है। संख्या के बारे में हमने जाना, अब पूछ रहा है कि औसत, औसत बराबर होता क्या है। औसत बराबर होता है संख्या का योग बटे कितनी संख्या है। ये होता है औसत का एक फार्मूला होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर पूछेगा कि 5 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो जैसे मान लेते हैं कि 2 3 सम संख्या ले लेते हैं, 2 4 6 8 और 10। कह रहा है 5 संख्या का औसत क्या होगा, 5 संख्या का औसत बताइए। तो हमने आपको बताया क्या कि संख्या का योग बटे संख्या लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 और 10 बटे संख्या कितनी है, 5 है। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 बटे 5, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। तो इसको मैं आपको इसलिए बताया कि जो मध्य की संख्या होती है वही हमारा आंसर हो जाता। जैसे मान लीजिए, इतना मैंने आपको बताया, इतना समझ में आया। तो जो मध्य की संख्या है, मध्य में क्या है, मध्य में क्या दिया गया है, 6 है। वही अगर पूछ रहा है कि अगर 5 संख्या जो है, 5 सम संख्या का औसत अगर पूछे
कि क्या होता है, तो 5 बोले तो उसी में एक क्या करोगे, जोड़ दोगे। जब आप एक जोड़ दोगे तो वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछ लेता डायरेक्ट, आप क्या बताओगे, 5 संख्या का औसत, ये हो गई 5 संख्या, और औसत का मतलब जो मध्य की संख्या होती है वही हमारा औसत होता है, जो मध्य में दिया रहे। सेम दैट, इसको याद रखिएगा। औसत का मतलब होता है कि हमें ना जोड़ना है ना ही भाग देना है, जो मध्य की संख्या आएगी वही हमारा औसत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहीं पर ले लेता हूं, समझते चलिएगा, क्योंकि औसत एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जो है अनेक प्रकार से खिलाड़ी के टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि ये खिलाड़ी 10 रन बनाता है, 10 गेंद खेलता है और 50 रन बनाता है, तो उसका औसत रन रेट औसत क्या है, इस प्रकार से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो उसको समझने के लिए पहले आपको बेसिक तरीके से समझना होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 1 3 5 7 9, अगर पूछेगा कि 1 से लेकर के 9 तक की जो विषम संख्या है इसका औसत क्या होगा, तो इधर के 2 डिजिट निकाल दीजिए, इधर के दो डिजिट निकल जाएंगे, तो बचा क्या बीच में, 5। 5 यही हमारा औसत हो जाएगा। ठीक है, इसको इसी प्रकार से समझिएगा, क्योंकि ये एक अनोखा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, एक मेथड है जिसमें आपको समझना है। तो ये समझ में आ गया। अब चलिए आगे के सवालों पर चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं कोई संख्या दे रहा हूं, 21 23 और 25 हो गया। उसके बाद 27, मान लीजिए मैं 4 ही संख्या दे रहा हूं, 4 संख्या का औसत क्या होगा। ठीक है, जब मैं इस प्रकार से सवाल को देता हूं तो आप क्या करोगे, कहोगे इसमें तो भाई मान लीजिए इधर की संख्या नहीं है, इधर की संख्या है, मध्य में क्या है पता ही नहीं, क्या है पता ही नहीं है। जब आप इसको हल करते हैं तो इसको समझिएगा, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं उसको समझिएगा। तो आप इसको जोड़ लीजिए, जोड़ो कैसे, 20 20 40 40 20 60 60 60 20 80, टोटल कितना हुआ 80। उसके बाद 4 5 4 9 9 7 16, आप इसमें 16 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। और संख्या कितनी दी गई है, 4 संख्या दी गई है। 4 का मतलब 4 दूना 8, एक इधर आया ना, 4 चौक 16। कहने का मतलब ये है 24 चौका 96, जो मध्य की जो संख्या आ रही है, मध्य की संख्या क्या आएगी, 23 और 25 के बीच में क्या आता है, 24 आता है। जो 24 आया तो यही हमारा आंसर हो गया। मैंने अभी क्या बताया, संख्या का योग कितना हो जाएगा 96, कितनी संख्या दी गई है 4, तो इसको क्या करेंगे, इसको जब काट दोगे तो कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। तो वही मैं बताना चाह रहा था कि जो मध्य की संख्या आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा औसत हो जाएगा। इस प्रकार से समझिए। अब चलिए आगे की सवालों पर हम चर्चा करते हैं। इतना तो समझ में आ गया ही होगा कि जो संख्या दी गई है उसका जो मध्य पार्ट है वही हमारा औसत हो जाए, चाहे पूछ ले कि 25 संख्याओं का औसत 62 है, इस प्रकार से पूछ ले, तो 25 संख्या जो होंगी उसी के मध्य का जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि हम एक और सवाल पे चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि दे दिया जाए 2 का 5 गुणज
का औसत बताइए। चलिए, ये एक टाइप की सवाल है, इसमें भी बहुत से लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 5 का 2 का 5 गुणज का औसत बताइए। 2 के 5 गुणज का, इसको के लिख लीजिए। 2 के 5 गुणजों का औसत, गुणजों का औसत बताइए। 2 के 5 गुणजों का औसत बताइए। इस प्रकार से मैं जो है इस सवाल को लिया। अब इसको आपको समझना है कि गुणज होता क्या है। गुणज का मतलब क्या है, यहाँ पे एक शब्द छूट रहा है, 2 के प्रथम, यहाँ लिखना प्रथम, 2 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए ना। थोड़ा सेंटेंस गलत हो रहा था, ओ सॉरी, सवाल ही गलत हो रही थी, सेंटेंस नहीं। अब अगर मैं यहाँ प्रथम ना लिखता तो आप कौन सी संख्या लेते तो ये सवाल गलत हो जाती। तब मैंने आपसे क्या कहा कि 2 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए। तब अब इसको क्या समझोगे, गुणज का मतलब होता है 2 के 5 गुणज, मतलब 2 गुणे 1, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, 2 गुणे 4, 2 इंटू 5। अब इनको क्या करोगे, सबको हल करोगे। 2 इका नम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। इन सब का क्या कह रहा है, औसत बताइए। कितनी संख्या है, 5 संख्या है। गुणज का मतलब होता है 2 का पहाड़ा। इस प्रकार से समझिए, अगर किसी संख्या में कहे कि आप 15 के गुणज का औसत बताइए, 15 जो दिया गया है इसके प्रथम 5 गुणजों का औसत अगर पूछेगा तो सीधा समझ लीजिएगा कि वो 15 का पहाड़ा हमें 5 बार पढ़ना है और इसमें 2 का पहाड़ा हमें 5 बार पढ़ना है। जब इतना लिख लिए तो अब करते क्या हैं, अब इन सबको जोड़ लेते हैं। 4 2 6, ठीक है, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30/5 अर्थात कितना हो जाएगा, 6, 6 पंचे 30। मध्य की जो संख्या आई वही हमारा आंसर हो। तो इसको इस प्रकार से समझेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए मैं दे रहा हूं, अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। मान लीजिए यहां पर दे दिया गया 3 और यहाँ दे दिया गया 15। 15 के प्रथम 3 गुणजों का औसत पूछेगा तो आप क्या बताओगे, 15 तिया 45, 45 हो गया। उसके पहले 15 दूना 30, उसके पहले कितना आएगा, 15 इका नम 15। अब इन सबको जोड़ लोगे, जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 1 8, 80, 5 5 5 10, 80 10 90। सीधा हो गया ना 90, कितना हो गया 90/3 अर्थात 40 30 70 70 10 80, 80 10 90। जब इसको पार्ट हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिक का, ये हो जाएगा आंसर। कहने का मतलब ये है कि जो मध्य की संख्या आए वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, जोड़ना एक बेवकूफ़ी है। उसमें क्या होगा कि आपका समय खत्म होगा। हमें समय बचाना है क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में जो है समय बहुत कम रहता है और हमें समय मतलब बचाना है। 5 का पहाड़ा पढ़ोगे 5 15 इका नम 15, ओ सॉरी 15 का पहाड़ा पढ़ोगे 15 इका नम 15, 15 2 30, 15 3 45, मध्य में आया 30। यही हो गया हमारा आंसर। देखते ही लगा दीजिए, कोई मतलब नहीं है जो है।
जब आप इस प्रकार से लगाएंगे तो आपके समय बहुत कम समय में अधिक सवालों को आप हल कर पाओगे। अगर जैसे मैं एक और सवाल देता हूं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए चार संख्या का औसत 5 है तो बड़ी संख्या बताइए। बड़ी संख्या बताइए। चलिए अब देखिए, कह रहा है 4 संख्या का औसत 5 है तो बड़ी संख्या बताइए। जब इस प्रकार के सवालें आपको दे तो आप क्या करोगे? 5 चौक 20, 20 हो गया ना। कह रहा औसत, क्या कह रहा है? औसत, ठीक है। ठीक ना, इतना समझ में आया? तो कह क्या रहा है? 5 संख्या कह रहा है ना, तो 20 के पहले 19, 19 के पहले 18, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22। मध्य में मैंने बताया था औसत आता है। मध्य में क्या आता है? औसत। तो औसत कितना आया? जो संख्या दी गई है, संख्या क्या है? मध्य की जो संख्या है, औसत यानी कि वही संख्या। तो संख्या कितनी है? 20। तो 20 के बाद 21, 21 के बाद 22। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या 22 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो छोटे मोटे सवाल हैं। चलिए अब क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप इस पर रिवीजन करिएगा और सवालों को समझिएगा। एक बार ना समझ में आए तो कम से कम एक ही वीडियो को आप जो है 2 से 3 बार देखिएगा। 3 बार देखने के बाद आप रफ पर जो है सवालों को लिखिएगा। लिखने के बाद उसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। कभी जो है आप औसत भूलोगे ही नहीं, क्योंकि इतना बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, इससे बड़ा कुछ होगा ही नहीं। तो अब चलिए औसत की क्लास को ही समाप्त करते हैं। अब जो है औसत को जो है एवरेज जो है, अब इसको मैं अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है।